अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पीशीज़। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा स्पीशीज़। तो अभी हमने पिछला टॉपिक जो एंड किया था वो आपने पढ़ा था टेक्सोनोमिक हायरार्की का, जिसमें मैंने आपको टेक्सोनोमिक हायरार्की के बारे में बताया था कि क्या होती है। तो उसको हमने एंड किया था जिस आखिरी टेक्सोन में, उसमें हमने पढ़ा था कि हम जानदारों को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। इनको हम टेक्सोन का नाम देते हैं, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज़ का नाम देते हैं। उनमें जो आखिरी टेक्सोन था उसका नाम था स्पीशीज़। कौन कौन से टेक्सोन से अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो आखिरी टेक्सोन जो उसमें था वो स्पीशीज़ था। स्पीशीज़ में जो जानदार मौजूद होते हैं, स्पीशी की अगर मैं डेफिनेशन तब में हमने की थी कि स्पीशी में एक ही तरह के एक जैसे दिखने वाले सिमिलर ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। तो अगर मैं स्पीशी की डेफिनेशन करना चाहूँ तो स्पीशी की डेफिनेशन में कुछ यूँ करूँगा कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जो कि हमने पिछले टॉपिक में ये पढ़ा कि जानदारों का एक जैसे दिखने वाले जानदारों का एक ग्रुप होता है। तो हम कहते हैं कि स्पीशी की डेफिनेशन क्या होगी, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। कौन से ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो वहाँ पर हमने कहा था सिमिलर ऑर्गेनिजम्स का। सिमिलर किस सेंस में, तो आपको पता होना चाहिए कि सिमिलर इस सेंस में कि ये ऐसे जानदारों का ग्रुप होता है कि जो कि इंटरब्रीड कर सकते हैं फ्रीली, जो आपस में फ्रीली इंटरब्रीड कर सकते हैं। उस तरह के जानदारों को हम नाम देते हैं स्पीशीज़ का। इंटरब्रीड का क्या मतलब होता है? इंटरब्रीड का मतलब होता है कि ये जानदार आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं आसानी से। तो इंटरब्रीड का क्या मतलब होता है? इंटरब्रीड का मतलब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये जानदार आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। ये होता है इंटरब्रीड का मतलब। तो इसको हम बोलते हैं स्पीशी, यानी वो आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, इंटरब्रीड करने के साथ साथ वो जो औलाद पैदा करेंगे, जो ऑफ स्प्रिंग पैदा करेंगे, वो औलाद फर्टाइल होगी। फर्टाइल उन जानदारों को बोला जाता है जो अपने जैसे फर्दर जानदार पैदा कर सकते हैं। तो स्पीशी की डेफिनेशन कुछ यूँ होगी कि स्पीशी ऐसे जानदारों को बोला जाता है जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और अपनी जो औलाद पैदा करेंगे वो औलाद आगे फर्दर अपने जैसे जानदारों को पैदा कर सकेंगे। तो ये है स्पीशी की डेफिनेशन। तो इस और नेक्स्ट है, सिर्फ यही नहीं बल्कि ये आइसोलेटेड होंगे रिप्रोडक्टिवली फ्रॉम ऑल सच ग्रुप्स। ऑल सच ग्रुप से मुराद है कि दूसरी स्पीशीज़ के जानदारों से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होंगे। रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड का मतलब होता है अलहदा होना या अलग होना। कैसे अलग होना? रिप्रोडक्टिवली, यानी किसी और स्पीशी के लोगों के साथ वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, उनके साथ इंटरब्रीड वो नहीं कर सकते। इसको थोड़ा सा मैं आप लोग को कुछ इस तरह समझाता हूँ कि हमारे पास ये एक जानदारों का ग्रुप है, ठीक है, ये हमारे पास एक जानदारों का ग्रुप है। ये सारे स्पीशी हैं। क्यों स्पीशी हैं? क्योंकि ये आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं फ्रीली और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जानदारों का एक और ग्रुप भी है, ये मेरे पास सेकंड ग्रुप है। ये भी एक स्पीशी है, क्यों? क्योंकि ये भी इंटरब्रीड फ्रीली कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकते हैं। इसी तरह मेरे पास एक और ग्रुप है, ये वाला। ये ग्रुप भी एक स्पीशी है। क्यों स्पीशी है? क्योंकि ये भी इंटरब्रीड फ्रीली कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये तीनों अलग अलग स्पीशी है। मेरे पास ये एक जानदार है, ये है मेरे पास इस वाली स्पीशी का। इसी तरह मेरे पास एक और जानदार मौजूद है और ये जो जानदार है ये हमारे पास है इस वाली स्पीशी से। तो ग्रीन वाला जो जानदार है ये हमेशा किसके साथ इंटरब्रीड कर सकेगा? ये सिर्फ और सिर्फ ग्रीन के साथ इंटरब्रीड कर सकेगा अगर वो एक स्पीशी है तो। यानी सिर्फ और सिर्फ इस ग्रीन बॉक्स के अंदर जितने भी जानदार हैं उनके साथ ही इंटरब्रीड कर सकेगा। इसी तरह जो हमारे पास ये ब्लू बॉक्स है, तो ब्लू बॉक्स वाले जितने भी जानदार होंगे वो सारे आपस में यानी ब्लू बॉक्स के अंदर ही इंटरब्रीड कर सकते हैं। तो एक ग्रीन बॉक्स वाला एक ब्लू बॉक्स वाले के साथ इंटरब्रीड नहीं कर सकता। हालांकि ये भी एक स्पीशी है, ये भी एक स्पीशी है, लेकिन ये अलग स्पीशी है, ये अलग स्पीशी है। ये वाला जानदार, ये जो ग्रीन जानदार है, ये इस तरह के दूसरे ग्रुप्स के जानदारों से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होगा। क्लियर हो गया? तो स्पीशी की डेफिनेशन कुछ यूँ होगी कि ये वो जानदारों का ग्रुप है जो कि फ्रीली इंटरब्रीड कर सकते हैं, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, और तीसरी चीज़ वो दूसरे जानदारों से, दूसरी स्पीशीज़ के जानदारों से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होंगे। तो स्पीशी की अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूँ तो डॉग्स जो है ये एक स्पीशी हैं। इस तरह कैट्स जो हैं ये एक स्पीशी है। डॉग्स जो हैं वो डॉग्स के साथ इंटरब्रीड करते हैं, कैट्स जो हैं वो कैट्स के साथ इंटरब्रीड करते हैं, ह्यूमन जो है ह्यूमन के साथ ही इंटरब्रीड करते हैं। तो ह्यूमन भी एक स्पीशी है।
डोंकी जो है ये भी डोंकी के साथ इंटरब्रीड करते हैं, तो ये डोंकी भी एक अलग स्पीशी है। इस तरह हॉर्स भी हमारे पास एक अलग स्पीशी है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हॉर्स के साथ इंटरब्रीड करते हैं। लेकिन स्पीशी की डेफिनेशन यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। हर स्पीशी के पास कुछ डिस्टिंक्ट करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है मखसूस, तो हर स्पीशी की कुछ स्पेसिफिक करैक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि उसके लिए अलग होती हैं, और ये उस स्पीशी के लिए डिफाइंड होती हैं, वो स्पीशी को दूसरी स्पीशी से मुख्तलिफ बना देती हैं। तो ये कुछ करैक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं? ये कुछ स्ट्रक्चरल करैक्टरिस्टिक्स हैं। स्ट्रक्चरल यानी ऐसी करैक्टरिस्टिक्स, ऐसी खसूसियात जो उनके बॉडी की स्ट्रक्चर के रिलेटेड होती हैं, तो इनको स्ट्रक्चरल करैक्टरिस्टिक्स बोला जाता है। कुछ इकोलॉजिकल होती है जो माहौल से रिलेटेड होती हैं, जिस माहौल में वो रहते हैं, तो इससे रिलेटेड भी हमारे पास हो सकती हैं। और कुछ बिहेवियरल होती हैं, उनके बिहेवियर से अकॉर्डिंगली होती हैं। तो ये तीनों करैक्टर्स हर स्पीशी की अलग अलग होती हैं। जैसे मैं स्ट्रक्चरल की बात करता हूँ, तो आप एक कौवा है मेरे पास और एक चिड़िया है, तो दोनों के बॉडी की स्ट्रक्चर को आप देखोगे टोटली डिफरेंट है। उनको देख के ही हमें पता चल जाएगा कि कौवा कौन सा और चिड़िया कौन सा, और हमें ये पता चल रहा होगा कि दोनों अलग अलग स्पीशी के जानदार हैं। इकोलॉजी, रहने के अंदाज, रहने के इन्वायरमेंट को देखेंगे, तो हमारे पास इंसान और चिड़िया दोनों अलग अलग स्पीशीज से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग जगह पर रहते हैं, तो इकोलॉजी उनकी डिफरेंट है। इकोलॉजी में हम खाना खाने के स्टाइल को देख सकते हैं, इंसान क्या खाता है और चिड़िया क्या खाती है। हम कभी भी इंसान और चिड़िया को एक स्पीशी के जानदार नहीं कह सकते। बिहेवियरल, बहुत से जानदारों का बिहेवियर अलग होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कौवे को जब कोई खाना मिलता है तो वो फ़ौरन काँ करके अपने जैसे दूसरे कौवों को बुलाना शुरू कर देता है, लेकिन चिड़िया ऐसा नहीं करती। तो ये बिहेवियर हैं जो हर स्पीशी के लिए अलग होते हैं। स्पीशी चूँकि हमारे पास क्लासिफिकेशन के जो ग्रुप्स हमने बनाए थे टैक्सोनॉमिक हायरार्की में, हमने सबसे एंड पे पाया जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि स्पीशी जो है ये बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन की बुनियाद स्पीशी से स्टार्ट होती है। स्पीशीज़ जब आपस में मिलती हैं तो हमारे पास अगला ग्रुप जीनस बनता है, इस तरह जीनस आपस में मिलते हैं तो उससे अगला ग्रुप बनता है। नेक्स्ट है एक चीज़ जो आपने याद रखनी है, वो है इन नेचर ब्रीडिंग। इन नेचर ब्रीडिंग का क्या मतलब होता है? इन नेचर ब्रीडिंग यानी कुदरत ने जो ब्रीडिंग करवाई है, ब्रीडिंग अभी मैं आपको बता चुका हूँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने को ब्रीडिंग कहा जाता है। तो इन नेचर ब्रीडिंग का मतलब ऐसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि कुदरती अमल के ज़रिए से हो, उसको इन नेचर ब्रीडिंग कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसके दौरान आपको पता है जितने भी एक स्पीशी के जानदार होते हैं, वो जितनी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं वो इन नेचर होती है, क्योंकि कुदरत ने एक स्पीशी के जानदारों का इंटरब्रीड करवाकर फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना, ये कुदरती अमल है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इन नेचर ब्रीडिंग। तो स्पीशी की डेफिनेशन में जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि स्पीशी के जानदार आपस में इन नेचर ब्रीडिंग करते हैं। सेकेंडली आपने ये याद रखना है, एक और प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल क्रॉस ब्रीडिंग। आर्टिफिशियल क्रॉस ब्रीडिंग क्या होता है? आर्टिफिशियल क्रॉस ब्रीडिंग ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके नतीजे में जानदार जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन वो क्रॉस ब्रीडिंग के ज़रिए से करते हैं। तो क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होता है? व्हेन टू ऑर्गेनिज्म, जब दो ऐसे जानदार जिनका ताल्लुक डिफरेंट स्पीशी से होता है, एक स्पीशी से नहीं होता, वो आप इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो उससे हमारे पास इस प्रोसेस को हम क्रॉस ब्रीडिंग कहा जाता है। इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जो जानदार क्रॉस ब्रीड कर रहे हैं उनका ताल्लुक डिफरेंट स्पीशीज़ से होना चाहिए, और ऐसे डिफरेंट स्पीशीज़ से होना चाहिए जो क्लोजली रिलेटेड हो, एक दूसरे के बहुत करीब करीब होनी चाहिए। जैसे कि आप जीनस की बात करें, उनका ताल्लुक एक जीनस से हो सकता है, तो इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल क्रॉस ब्रीडिंग। इस प्रोसेस के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो इनको भी आपने याद रखना है। तो इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं? पहला डिसएडवांटेज ये है कि ये अननेचुरल प्रोसेस है, कुदरत ने इस प्रोसेस की इजाज़त नहीं दी। तो सेकेंडली इस प्रोसेस के नतीजे में जो ऑर्गेनिज्म या जो भी ऑफस्प्रिंग पैदा होती है वो इनफर्टाइल होती है, यानी वो अपने जैसे फर्दर जानदारों को प्रोड्यूस नहीं कर सकती। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अगर ये हमारे पास एक डोंकी है, तो ये डोंकी ऑलवेज किसके साथ इंटरब्रीड करेगा? एक डोंकी के साथ ही इंटरब्रीड करेगा, और हमारे पास जो बनने वाला नया जानदार होगा वो भी एक डोंकी ही होगा। इसी तरह ये हॉर्स है मेरे पास, हॉर्स ने भी अगर हमारे पास इंटरब्रीड करना होगा तो वो किसके साथ करेगा? हॉर्स के साथ ही करेगा, और हमारे पास जो बनने वाला जानदार होगा वो भी क्या होगा? एक हॉर्स ही होगा। लेकिन अगर किसी वजह से एक हॉर्स जो है वो किसी डोंकी के साथ क्रॉस ब्रीड कर लेगा, तो इससे हमारे पास ना तो डोंकी बनेगा और ना ही हमारे पास जो बनने वाला जानदार ऑफस्प्रिंग होगी वो ना ही हॉर्स होगा, बल्कि वो क्या होगा? वो इन दोनों का एक कम्बिनेशन होगा जिसको हम कह सकते हैं वो होगा म्यूल। तो बनने वाला जानदार क्या होगा? एक म्यूल होगा, जिसको उर्दू में खच्चर कहा जाता है।
और ये जानदार इनफर्टाइल होगा, यानी ये अपने जैसे फर्दर जानदारों को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो म्यूल जो है वो अपनी नस्ल आगे नहीं बढ़ा सकता, अपनी स्पीशीज़ को आगे प्रोड्यूस नहीं कर सकता, अपनी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो ये अननेचुरल आर्टिफिशियल क्रॉस ब्रीडिंग की एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो। तो अभी तक जितना हमने पढ़ा कि स्पीशी की डेफिनेशन है कि ये तीनों पॉइंट्स इंटरप्रेट फ्रीली करते हैं, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं दूसरी स्पीशी के लोगों से। तो अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो क्या बैक्टीरिया के केस में भी ऐसा होता है? बैक्टीरिया तो सेक्सुअली प्रोडक्शन करते ही नहीं है, तो बैक्टीरिया के अंदर गैमेट्स नहीं होते, बैक्टीरिया के लिए हम स्पीशी की फिर डेफिनेशन कैसे करेंगे? तो आपने याद रखना है कि क्राइटेरिया फॉर द एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म चेंज हो जाता है स्पीशी के लिए। तो स्पीशी की डेफिनेशन एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के लिए चेंज हो जाती है। चेंज कैसे हो जाती है? उनके लिए हम इंटरब्रीड के कॉन्सेप्ट को नहीं देखते, उनके लिए हम जो कॉन्सेप्ट देखते हैं जिसकी बेस पे हम उनके लिए स्पीशी की डेफिनेशन करते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट है उनकी डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। हम उनके डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स की बेस पे स्पीशी की डेफिनेशन करते हैं। तो कौन कौन से डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि उनके ये कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रक्चरल, इकोलॉजिकल और बिहेवियरल, इन तीनों की बेस पे हम स्पीशी की डेफिनेशन करते हैं ऐसे जानदारों के लिए जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए से अपने आप के अंदर रिप्रोडक्शन करते हैं, उनमें इंटरब्रीडिंग नहीं होती। उम्मीद है आपको टॉपिक की समझ आ गई होगी, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।